Good morning, students. Now we are going to start the third video of parts of speech. कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो हमने बेसिक कंसेप्ट शुरू किया था उसकी हम दो वीडियोस पढ़ चुके हैं. फर्स्ट वाज नाउन एंड सेकंड वाज प्रोनाउन. नाउन और प्रोनाउन के बारे में हम पढ़ चुके हैं. नाउन क्या होता है और प्रोनाउन क्या होता है, उसका जो सरफेस लेवल है, उसका जो बेसिक लेवल है वो हमने पढ़ लिया था. तो शायद मेरे हिसाब से नाउन और प्रोनाउन के बारे में आप जान चुके होंगे. अब हम पढ़ते हैं थर्ड वीडियो में. एक तो एडजेक्टिव होता है, एक होता है एडवर्ब. ये दोनों ही एलिमेंट्स जो हैं ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के ही एलिमेंट्स हैं. एडजेक्टिव एंड एडवर्ब. एडजेक्टिव क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं हम विशेषण. क्या बोलते हैं, यानी कि एक ऐसा शब्द जो नाउन या प्रोनाउन, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए. एडजेक्टिव वो शब्द होता है जो क्वालिफाई करता है, मतलब विशेषता बताता है किसकी, नाउन और प्रोनाउन की. तो हमको ध्यान रखना है यहाँ पर, एडजेक्टिव हमेशा नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को ही बताता है. एडजेक्टिव जो है, एडजेक्टिव इज़ ए क्वालिफाइंग वर्ड. एक ऐसा क्वालिफाइंग वर्ड होता है जो किसी भी सेंटेंस के अंदर नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताए. उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव. क्लियर. तो एडजेक्टिव काम करता है नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने का. एडवर्ब क्या काम करता है, एडवर्ब भी क्या है, एक क्वालिफाइंग वर्ड है. जैसे एडजेक्टिव यहाँ पर क्वालिफाइंग वर्ड है, दोनों ही यहाँ पर क्या है, ये क्वालिफाइंग वर्ड हैं. एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों ही क्वालिफाइंग वर्ड है और यहाँ पर दोनों का काम होता है विशेषता बताना. एडजेक्टिव विशेषता बताएगा हमेशा नाउन या प्रोनाउन की, और एडवर्ब जो है ये हमेशा विशेषता बताएगा किसी वर्ब की या फिर किसी एडजेक्टिव की या फिर किसी और एडवर्ब की जो उस सेंटेंस में होती है. तो ध्यान रखना, हमेशा नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताने का काम एडवर्ब का नहीं है, किसका है, एडजेक्टिव का है. और वर्ब या किसी एडजेक्टिव और किसी एडवर्ब को क्वालिफाई करने का काम किसका होता है, वो होता है एडजेक्टिव का. ये काम इसका है और ये काम इसका है. दोनों ही विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं. यहाँ तक क्लियर. अब देखो एडजेक्टिव जो होता है उसमें क्या क्या शामिल होते हैं. एडजेक्टिव को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एडजेक्टिव को आप कैसे पहचान सकते हैं कि इस सेंटेंस में ये शब्द एडजेक्टिव है. रंग रूप, जितने भी कलर्स होते हैं, कलर्स ग्रीन, रेड, येलो, वाइट, जितने भी कलर्स होते हैं ऑल आर एडजेक्टिव. वो सभी एडजेक्टिव होते हैं. जैसे रेड शर्ट. अब देखो इस वर्ड के अंदर, इस फ्रेज में दो शब्द हैं यहाँ पर, एक रेड है और एक शर्ट है. शर्ट तो यहाँ पर नाउन है. नाउन क्या होता है, वो चीज़ जिसको हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं नाउन. तो शर्ट जो है हमको दिखाई पड़ती है, शर्ट को हम देख सकते हैं, तो शर्ट यहाँ पर नाउन है. लेकिन रंग उसका कैसा, लाल है, रेड. अब जितने भी रंग होते हैं, तो रेड यहाँ पर एक कलर है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर एडजेक्टिव हो जाएगा. तो हमको ध्यान रखना है, रंग रूप, आकार प्रकार, यानी कि साइज जो होते हैं, मोटा, पतला या फिर स्क्वायर है, सर्कल है, जो भी साइज होते हैं, हैवी है, स्मॉल है, कैपिटल है, ये सारे वर्ड्स किस कैटेगरी में आते हैं, ये आते हैं एडजेक्टिव में. उसके बाद में है गुण दोष. गुण दोष क्या होता है भाई, मेरिट्स और डिमेरिट्स, उसकी विशेषताएं, उसकी अच्छाइयाँ, उसकी बुराइयाँ, वो सब किस में आते हैं, वो भी एडजेक्टिव में आते हैं. जैसे ब्यूटीफुल है, ये एक एडजेक्टिव है. अगली है, ये भी एडजेक्टिव है. तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेंगे जो गुण दोष को बताते हैं, आकार प्रकार को बताते हैं, रंग रूप को बताए और संख्या बताए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ये सब संख्या जो होती हैं ये भी क्या है, एडजेक्टिव है। क्लियर? तो उसे हम बोलते हैं एडजेक्टिव। अब देखो एग्जाम्पल देखिए एडजेक्टिव का, शी इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल। शी इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल। अब इस सेंटेंस में जो गर्ल है ये नाउन है, पता है आपको गर्ल नाउन है, तो गर्ल यहाँ पर नाउन है। अब देखो ब्यूटीफुल मीन्स होता है सुंदर, क्या होता है, सुंदर। लड़की कैसी है, ब्यूटीफुल है, तो लड़की यहाँ पर नाउन है, जो नाउन के बारे में बताए, नाउन की विशेषता बताए, वो होता है एडजेक्टिव। तो लड़की कैसी है, सुंदर है। अगर यहाँ पर होता अगली, यहाँ पर क्या होता, अगली होता, तो लड़की कैसी है, अगली है, ये भी एडजेक्टिव होता। ये गुण और ये दोष, गुण दोष भी एडजेक्टिव होते हैं। तो गर्ल, गर्ल यहाँ पर कैसी है, ब्यूटीफुल है, तो ब्यूटीफुल यहाँ पर क्या हो गया, एडजेक्टिव है। ये मान लो कमरा है, ये कमरा बहुत बड़ा है, ये कमरा बहुत बड़ा है, तो कमरा कैसा है, बड़ा, तो कमरा तो नाउन हो गया और बड़ा क्या हो गया यहाँ पर। जैसे मैंने कहा बड़ा कमरा, कमरा क्या है, रूम क्या है, यहाँ पर नाउन है, बड़ा, बिग, ये क्या हो गया, ये इसकी विशेषता है कमरे की, कैसा कमरा है, बड़ा है। तो जो नाउन की विशेषता बताए वो एडजेक्टिव होता है, नाउन की विशेषता बताए उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। क्लियर? ही इज़ एन ओल्ड मैन। मैन यहाँ पर क्या है, नाउन है। आदमी कैसा है, ओल्ड है, यंग है, तो ओल्ड यहाँ पर क्या है, आदमी की विशेषता है। जो नाउन की विशेषता बताए वही तो होता है एडजेक्टिव। अगर यहाँ पर होता ही इज़ ए यंग मैन, अब यंग यहाँ पर होता तो यंग भी क्या होता है, ये भी एडजेक्टिव है। आदमी कैसा है, जवान है, तो जवान उसकी विशेषता है, बूढ़ा उसकी विशेषता है। ये गुण दोष हैं, आकार प्रकार रंग रूप और संख्या जो होती हैं, ये सब एडजेक्टिव किस कैटेगरी में आते हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है, देखिए एडवर्ब भी एक क्वालिफाई वर्ड है जो किसी सेंटेंस में किसी वर्ब, किसी एडजेक्टिव या किसी और एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, उसको हम बोलते हैं एडवर्ब, यानी क्रिया विशेषण। एडवर्ब मोटे रूप में 3 प्रकार के होते हैं। वैसे तो एडवर्ब 9 प्रकार के होते हैं, लेकिन इसको हमने एक शॉर्टकट में, एक सरफेस लेवल पढ़ने के लिए हमने इसको 3 भागों में बांट दिया है, केवल 3 भागों में। MPOT, M फॉर मैनर, यानी कि तरीका या ढंग, कोई भी काम करने का तरीका, कोई भी काम करने का तरीका, उसको हम बोलेंगे एडवर्ब। क्या बोलेंगे, एडवर्ब। तो कोई भी काम करने का तरीका क्या होता है यहाँ पर, उसको हम बोलते हैं एडवर्ब। मैनर एडवर्ब शो करता है, किसी भी काम करने के तरीके को दर्शाता है, उसको हम बोलते हैं मैनर। मेथड, कोई भी काम करने का मेथड है, पैटर्न है, कोई काम करने का तरीका है। मोस्टली इस एडवर्ब के लास्ट में ly लगा होता है। कौन से वाले के लास्ट में, एडवर्ब ऑफ मैनर जो होता है, इसके आखिर में ly जो लेटर हैं ये लगे होते हैं, तो शो करता है ये किसको, ये तरीका वाला एडवर्ब है। एडवर्ब ऑफ मैनर हमेशा हमेशा किसी वर्ब की विशेषता बताता है, ध्यान रखना। अगर कोई एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, क्योंकि एडवर्ब जो है वर्ब को भी क्वालिफाई करता है और किसी एडजेक्टिव को भी करता है और किसी अनदर एडवर्ब को करता है। अगर कोई एडवर्ब किसी वर्ब की विशेषता बता रहा है तो समझ जाना हमेशा वो एडवर्ब हमेशा कौन सा होगा, एम वाला होगा, यानी कि वो होगा मैनर वाला। मोस्टली उसके लास्ट में ly होता है। कुछ एडवर्ब 1-2 हैं जिनके लास्ट में ly नहीं होता है, लेकिन फिर भी होते हैं मैनर वाले। जैसे फास्ट हो गया, ये एडवर्ब मैनर वाला है। लाउडली हो गया, ये भी यही वाला है। P फॉर प्लेस, उसके बाद में P फॉर प्लेस, जो एडवर्ब समय को स्थान को दर्शाता है, स्थान में जगह को दर्शाए, यहाँ वहाँ इधर उधर, वो सारे शब्द जो होते हैं, वो सारे शब्द जो किसी स्थान को दर्शाते हैं, स्थान के बारे में बताते हैं, वो सारे शब्द क्या होते हैं, P फॉर प्लेस वाले एडवर्ब होते हैं। जैसे हेयर, देयर, एवरीवेयर, नोवेयर, इस तरह से। इनसाइड, आउटसाइड,
इन द स्काई, ऑन द टेबल, ये सारे क्या हैं, ये बता रहे हैं स्थान को। ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर, पेन कहाँ पर है, टेबल के ऊपर है, तो ऑन द टेबल पूरा फ्रेज हो गया ये, इसको हम बोलेंगे प्लेस, ठीक है ना। तो इस तरह के जो एडवर्ब्स होते हैं वो दर्शाते हैं प्लेस को। और टी फॉर टाइम, कि वो एडवर्ब जो समय को दर्शाते हैं, समय वाले शब्द जो आएंगे, टुमारो, यस्टरडे, एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम, इस तरह के जो वर्ड आएंगे, द प्रीवियस डे, लास्ट नाइट, जो टाइम वाले शब्द आएंगे, समय को दर्शाने वाले शब्द सारे के सारे क्या होते हैं, वो भी एडवर्ब ही होते हैं। क्लियर। तो 3 प्रकार के होते हैं एडवर्ब मोटे रूप में, मैनर, प्लेस और टाइम। जो तरीका बताए, जो स्थान दर्शाए और जो समय बताए, वो सारे शब्द एडवर्ब कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ही स्पीक्स लाउडली। अब देखो वह बोलता है, स्पीक्स यहाँ पर वर्ब है बोलना, सब्जेक्ट के बाद हमेशा वर्ब ही आती है शुरू में, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट और उसके बाद में आती है वर्ब, सेकंड नंबर पर वर्ब आती है इंग्लिश में। तो स्पीक्स यहाँ पर वर्ब है, इसको बोलते हैं बोलना, स्पीक्स। तो वह बोलता है, कैसे बोलता है वो, जो बोलने का तरीका है, मैनर है, कैसा है वो, लाउडली है, तेज़ तेज़ बोलता है वो, कैसे बोलता है, तेज़ तेज़। इसका मतलब यहाँ पर ये है, उसके जो बोलने का तरीका है वो कैसा है, बहुत तेज़ तेज़ है। तो क्या हो गया, बोलने का तरीका, यानी कि बोलना यहाँ पर वर्ब है, जो वर्ब की विशेषता बताए वो क्या होता है, एडवर्ब। तो ये एडवर्ब है। तो कौन सा एडवर्ब है ये है मैनर वाला, क्योंकि वर्ब को हमेशा क्वालिफाई कौन करता है, एडवर्ब करता है। कौन सा वाला, एम वाला, एम का मतलब जो तरीका बताए, एम फॉर मैनर। दूसरा यहाँ पर है, देखो एग्जाम्पल देखिए, शी रन्स वेरी फास्ट, वह दौड़ती है, रन्स को बोलते दौड़ना, वह दौड़ती है, वेरी फास्ट, बहुत तेज। तो फास्ट यहाँ पर एडवर्ब है भाई, फास्ट, रन्स यहाँ पर वर्ब है। क्लियर। वह दौड़ती है, दौड़ती कैसे है, फास्ट, तेज दौड़ती है। तो ये जो एडवर्ब है, ये शब्द जो है, ये विशेषता बता रहा है किसकी, इस क्रिया की, वर्ब की। जो वर्ब की विशेषता बताए उसको हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब। तो फास्ट यहाँ पर इस वर्ब की विशेषता बता रहा है, इसका मतलब वर्ब की विशेषता बताने वाला शब्द क्या होता है, एडवर्ब। अब देखो यहाँ पर फास्ट एडवर्ब है, और फास्ट नहीं, वेरी फास्ट, वह दौड़ती है बहुत तेज। अब ये जो वेरी शब्द आया है, ये किसके लिए आया है यहाँ पर, ये आया है बहुत तेज़ दौड़ता है वो, बहुत तेज़। तो वेरी यहाँ पर जो शब्द आ रहा है, ये इसे क्वालिफाई कर रहा है, यानी किसको, फास्ट को। तो यहाँ पर जो एक एडवर्ब है, वो दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर सकती है, यानी कि ये भी एडवर्ब है और ये इसकी विशेषता बता रहा है। तो एडवर्ब की विशेषता बताने वाला शब्द खुद भी क्या होता है, एडवर्ब ही होता है। ये वाला शब्द इसे क्वालिफाई कर रहा है और ये इसे कर रहा है क्वालिफाई। जो वर्ब की विशेषता बताए वो एडवर्ब, जो एडवर्ब की विशेषता बताए वो भी एडवर्ब। क्लियर। इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल हाउस, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल हाउस, यह बहुत सुंदर घर है। हम चलते हैं पहले घर पर। घर क्या है, यहाँ पर नाउन है। घर कैसा है, घर कैसा है, सुंदर। और घर यहाँ पर नाउन है, जो नाउन की विशेषता बताए वो होता है एडजेक्टिव। यानी कि नाउन यहाँ पर हाउस है, हाउस यहाँ पर नाउन है, तो नाउन की विशेषता बताने वाला शब्द क्या होता है, एडजेक्टिव। तो ब्यूटीफुल यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। घर सुंदर नहीं है, वेरी यानी कि बहुत सुंदर है, वेरी ब्यूटीफुल। तो वेरी यहाँ पर शब्द किसके लिए आए, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर क्या है, घर। तो वेरी जो शब्द आया है, ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, ये कर रहा है इस एडजेक्टिव को। एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाला शब्द भी क्या होता है, एडवर्ब ही होता है। यानी कि ब्यूटीफुल यहाँ पर एडजेक्टिव है, इसकी विशेषता बता रहा है यहाँ पर वेरी, तो ये भी एडवर्ब हो गया। नाउन की विशेषता बताने वाला शब्द क्या होता है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की विशेषता बताए वो एडवर्ब। ये इसे क्वालिफाई कर रहा है और ये इसे क्वालिफाई कर रहा है। इस तरह से हमने पढ़ा यहाँ पर एडजेक्टिव और एडवर्ब के बारे में। तो आप लगातार इनको पढ़ते रहिए, नाउन के बाद प्रोनाउन, उसके बाद में एडजेक्टिव, एडवर्ब। बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।